का कोई पता नहीं है किस समय प्राणवायु निकल जाए। तो नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, जीव माया अधीन है। इसलिए कहा गया है रज तम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ये त्रिगुणी माया है और त्रिगुणी माया में पूरा ब्रह्मांड लिपायमान है। जो मायापति है नारायण हरि, माया नारायण हरि परमात्मा की चेरी है, दासी है। हरि परमात्मा ही आत्म कल्याण कर सकते हैं, माया से छुटकारा दिलवा सकते हैं और किसी के वश की बात नहीं है। दुनिया के वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों का अध्ययन करके देखें आप, पठन पाठन करके देख लीजिए आप। जो जानकार है उनसे पूछ लीजिए। बात प्रेम की आती है, आज के वक्त में प्रेम के नाते ठगों की कोई कमी नहीं है। और मजे की बात है, परमात्मा क्या होता है, घास फूस है क्या? क्यों? जिसको देखो वो पैसा की दौड़ में भाग रहा है। झूठ बोले, छल कपट करे, दंभ करे, उससे धन चाहिए, रुपया चाहिए। जिसको देखो संसार में जो भी हो रहा है ठीक है, लेकिन जिसे आत्म कल्याण की जरूरत है वो घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, अपने जीवन यापन करते हुए सत्य का साथ कर चलेगा। वाणी को अब ये भी हम आपको दर्शा देते हैं, निराकार साकार, निराकार पर ब्रह्म परमात्मा ही संपूर्ण ब्रह्म सगुण साकार में है। दो नहीं एक है, भटकने की जरूरत नहीं। और ये समझ सकते हैं एक दिन आत्म कल्याण चाहिए, पूर्ण विश्रांति चाहिए, कब तक 84 लाख योनियों के भोग भोगेंगे? कब तक कीड़ा मकोड़ा बनेंगे? कब तक सांप बिच्छू बनेंगे, कीट पतंग बनेंगे? एक हमने सीरियल देखा था, डिस्कवरी ऑफ एनिमल्स। इतनी प्रजातियां हैं उन पशुओं की, कीट पतंगों की, शक्ल देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भय लगता है। और कर्म हमको बना देता है। कर्म छोड़ता नहीं है, कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा, कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा। भले ही हम साधु संत महात्मा नहीं है, भले ही हम बाबा साहबा गुरु गुरु कुछ नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन आपका मार्गदर्शन, ये शरीर माइक है, इसके माध्यम से स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतने पर भी भटक जाओ, इतने पर भी आपसे, आपकी जेब से, घर से पैसा निकालने वाले आते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, क्या क्या नक्शे दिखाते हैं और आप पैसा देते हो। आप कान के कुंडल बेचते हो, चाले बेचते हो, लर बेचते हो, दे देते हो। ये नहीं सोचा, ये करने के बाद इस सत्य के साथ में आने का अधिकार समाप्त हो जाता है। अधिकार नहीं देता क्यों? चोर का साथ दोगे, भारतीय संविधान कहता है चोर का साथ देने वाला भी चोर हो जाता है, उसको भी जेल जाना पड़ता है। समझो पर को पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सच जाना है।
पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है और कर ले बंदे प्रीत नारायण साकार हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना। खाए खाए के देहे बड़ाई, इसको भी अग्नि में जलाना है और कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना। माया मरी न मन मरे, मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास संत मत कहता है। चाहे गुरु नानक देव जी महाराज का नाम ले, चाहे आप गुरु अर्जन देव जी महाराज का नाम ले, चाहे आप तेग बहादुर महाराज जी का नाम ले, चाहे आप राम जी का नाम ले, श्याम जी का नाम ले, चाहे आप शंकर ब्रह्मा विष्णु का नाम ले, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए हम भ्रमित कर नहीं सकते। आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजाघर जाएं, आपकी मर्जी है। आप अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, गिरजाघर बना सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं, और अगर आपके पास ईमानदारी निष्ठा वफादारी है तो नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर तुम्हारी मदद तुम्हारे घर रूपी मंदिर में भी मेहर करते हैं, करते आए, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, निज स्वार्थ में डूबकर, तो निसंदेह हमें पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा और तमाम प्रकार की योनि में जाना पड़ेगा। हमारे जो निगाह पड़ रहे सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं, एक दिन प्रवास पर उन्होंने चर्चा के द्वारा अपनी बात रखी। अपनी बात में उन्होंने बताया कि मैंने भी पशुओं का काम किया है, किसान हूँ और करता हूँ। उन्होंने कहा जो पशुओं के दलाल है उनकी महादुर्गति होती है। वो यहाँ बैठे हुए जिन्होंने हमें बताया कि पशुओं की दलाली करने वाले की महादुर्गति होती है, जो परमात्मा की दलाली करेगा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा समझो, समझने का प्रयास करो। खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए परिवार में रहते हुए किसी की निंदा चुगली में मत फंसो, किसी की बुराइयों में मत फंसो, किसी पे उंगली मत उठाओ, किसी की टांग खींचने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि का स्मरण करते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए खुद अपने जीवन को धन्य बना लो, अपने परिवार को धन्य बना लो, और बना सको तो गली मोहल्ले को धन्य बनाओ, और बना सको तो समाज को धन्य बनाओ, और बना सको तो भारत वर्ष को धन्य बनाओ, और बना सको तो विश्व को धन्य बनाओ, और बना सको तो भारतीय जो संस्कृति है मानवता भाईचारे वाली, उसको भी धन्य बनाने की कोशिश करो, तो आपका जीवन कुशल मंगल में होते हुए धन्य हो जाएगा। आपके बेटा बेटी जो नौजवान है, यंग मैन है, युवान है, उनमें भी ये शिक्षा जाएगी, वो भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, देवी स्वरूपा बना सकते हैं, देव स्वरूप बना सकते हैं। जाति पाति का रंग भेद परमात्मा के यहाँ न था, न है और न ही होगा। इस बीमारी से बचने का ध्यान बनाओ। सामाजिक तौर पर, दुनियावी तौर पर आप किससे संबंध रखते हैं, कौन सी कौम से रखते हैं, उससे हमारा कोई सरोकार, हमारा कोई लेना देना नहीं। आप समझ सकते हैं यही आयोजन लगातार 5 माह से हमारी शरीर की मौजूदगी ग्वालियर में है। हर प्रोग्राम ग्वालियर में होता था
और ग्वालियर के महापुरुषों ने काफी चेष्टा की, कोशिश की, प्रयास किया, प्रयत्न किया। जब आगरा कई वर्षों से अमृत रस पीने के लिए तड़प रहा था, हर शब्द अमृत रस है। आगरा शहर, आगरा जनपद, नजदीकी जनपद तड़प रहे थे, चीख रहे थे, उनकी आत्मा मायूस हो रही थी। इस कारण जब आगरा के महापुरुष बहुत भागे, टोलियों में भागे, अंततः आपकी आत्मिक पुकार जब सुनी और सुनने के बाद तब ये सत्य का साथ आपको दिया है और जम के अमृत पिलाया जा रहा है, दर्शन हो रहे हैं। और आज भी अगर दर्शन से वंचित रहे, अमृत पीने से वंचित रहे, सेवा से वंचित रहे, तो बाबूजी ऐसे लोगों को दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं रह जाती है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। एक लाइन का एक किस्सा है, आपके बचाव के लिए हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। एक घास काटने वाला जंगल में गया घास काटने के लिए। गर्मी का मौसम था, मई जून का। घास काटते काटते, आप हैसिया जानते हैं, दराती जानते हैं, वो गर्म हो गई। घर लौट के आता है, वो डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब हमारी इस हैसियत दराती को बुखार आ गया। अरे लोहे का होता है तो बुखार क्यों आ जाएगा? कि बुखार आ गया है। डॉक्टर साहब भी समझदार थे, उन्होंने कहा ऐसा करो, इस दराती हैसिया में रस्सी बांधो और रस्सी बांध कर कुआं में पानी में लटका दो। 5 मिनट पानी में लटके रहना, रखना, उसके बाद निकालना, तब छू के देखना। तो उन्होंने वही काम किया, हैसिया लिया, रस्सी में बांधा और कुआं के पानी में डाल दिया। 5 मिनट के बाद निकाला तो हैसियों को स्पर्श किया, वो ठंडा हो गया। कुछ दिन के बाद समझने की बात है, चेतावनी है, बच के रहो बेलाने हुस्न वालों से, बच के रहो आगरा को एक करने वालों। आगरा को एक करने वाला परमात्मा ही कर सकता है, ये शरीरधारी। और आगरा 2 कहाँ था? एक ही तो था, एक ही है। क्यों? उनकी लालसा है, उनका मन नहीं भरा अभी नोट इकट्ठा करने से, तो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, गुट बनाते हैं, विभाजन करते हैं। सत्य का मार्ग है, यहाँ सियासत नहीं चलती है, यहाँ गुटबंदी नहीं चलती है। अब हुआ ये, तो श्रीमान जी के पिताजी को बुखार आ गया। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने तो हमें बता दिया है। तो उस श्रीमान जी ने अपने पिताजी को चारपाई में रस्सियों से चारों तरफ से कसा, रस्सियों से चारों। ये सबके भागते हो, क्या सीखा तुम लोगों ने? जब चारों तरफ से पिताजी को रस्सी में बांधा चारपाई पर, और एक मोटी रस्सी में बांधकर चारपाई, और उन्होंने कुआं में जल में लटका दी। जब जल में लटका दी, 15-20 मिनट के बाद चारपाई निकाली, देखा पिताजी ठंडे हो गए। उसने सोच लिया बुखार उतर गया। अब हिलाजुली हो रही है, बोल नहीं रहे। तब डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब वो हैसिया तो ठंडा हो गया, उसको बुखार उतर गया, हमारे पिताजी को बुखार आ गया था, हमने चारपाई में बांध कर कुआं में लटका दिया 20 मिनट के लिए। अब निकाला, बुखार तो उनका उतर गया, लेकिन वो बोल नहीं रहे। तब डॉक्टर साहब ने कहा, देखो वही तुम जानते नहीं हो, हर बीमारी का इलाज
अलग अलग होता है, एक होता नहीं है। इसलिए नारायण हरि बनोगे तो फिर दुर्गति को प्राप्त होगे, बचाव संभव नहीं है। और ये मौका बार बार नहीं मिलता है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। छल कपट छिद्र मोह भावा, निर्मल मन मोह भावा। समझो, परखो, आपके परिवार में बेटा बेटी पति पत्नी कोई हो, झूठ बोलते हैं, परिवार के मुखिया से छल कपट करते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो परमात्मा को कोमल निर्मल हृदय चाहिए। छल कपट झूठ चालाकी चतुराई की यहाँ जरूरत, मैं की यहाँ जरूरत नहीं है। जो मैं लेके बैठा है उसकी मैं का तुरंत पता चल जाता है, ज्यादा देर नहीं लगती है। ये जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, ये अमोलक समय है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। आज ये माह का प्रथम मंगलवार है, वर्ष में कितने मंगलवार आते हैं, लेकिन आज का मंगलवार ये बार बार आने वाला नहीं। मंगल तो आएगा, दूसरे महीने का आएगा, तीसरे महीने का आएगा, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें महीने का आएगा। लेकिन ये परम सद्गुरु परमात्मा का पावन पवित्र जो महोत्सव हुआ, उसके साथ लगा हुआ ये मंगलवार आने वाला नहीं। धन कमा सकते हैं आप, दौलत कमा सकते हैं, कोठी बंगले बना सकते हैं, कारखाने बना सकते हैं, मिल बना सकते हैं, लेकिन इस मंगलवार को लाना दौलत के आधार पे भी किसी के बस की बात नहीं। बड़े सौभाग्यशाली हो, क्यों हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा है, आप सत्य की सतो प्रधान आत्मा है। जब संपूर्ण निराकार ही सगुण साकार नारायण हरि के रूप में आपके मध्य, आपके सम्मुख विराजमान है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो। जन्म जन्मांतर की थकान उतारना चाहो उतार सकते हो, न उतारो आपकी अपनी मर्जी है। मन में साकार हरि नारायण हरि परमात्मा परम सद्गुरु को दाखिल होने